हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर वन कौन फाइल कर सकता है? इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर वन फॉर्म काफी सिंपल फॉर्म यहाँ पर बनाया गया है। इसको यहाँ पर इतना सिंपल बनाया गया है कि आप इसको अपने मोबाइल से भी फाइल कर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन इसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, वो उसको फाइल करने के लिए एलिजिबल है। इसमें आपकी जो है सैलरी की इनकम, टू हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, उसके अलावा आपकी अदर सोर्स की इनकम कवर रहती है। 3 एड्स को ये कवर करता है। 4 एड्स कैपिटल गेन की इनकम भी यहाँ पर कवर होगी। अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपए तक का अगर आपका कैपिटल गेन आप अर्न कर रहे हैं, तो भी आप इसमें दिखाकर अपनी आईटीआर वन को फाइल कर सकते हैं। या फिर आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज तक की है, तभी आप जो है आईटीआर वन फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कौन से पर्सन है जो कि आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपके पास किसी अदर एड की इनकम ऐसे है कि कैपिटल गेन की आपके पास इनकम आ रही है, तो उसके केस में आपको जो है आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। और अगर आपकी बिज़नेस की इनकम भी इंक्लूड है, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। 3 और 4 यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर आप जो है किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, या फिर आपने जो है ईसॉप्स पर इनकम टैक्स को डेफर किया है, या फिर आप जो है आउटसाइड इंडिया कोई भी एसेट होल्ड करते हैं इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो उस केस में भी जो है आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप भर देते हैं, तो यहाँ पर आपने जो है प्रोविजंस को वायलेट कर दिया। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 2 3 4 सबके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको एक बार देख सकते हैं। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, वो आप कोई सी भी आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को जरूर चेक करें। अगर आपने यहाँ पर आईटीआर वन फाइल कर दिया और आप आईटीआर टू और थ्री फाइल करने के लिए एलिजिबल थे, तो उस केस में जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपने रिफंड भी क्लेम कर लिया, तो भी वो रिफंड जो है आपको प्रोसेस करके नहीं मिलेगा। और अगर आईटीआर वन जो है जब तक वो डिटेल्स अपडेट होती है, तब तक अगर प्रोसेस हो जाती है, तो भी रिफंड आने के बाद भी आपको जो है इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। आईटीआर टू और थ्री जो है काफी लॉन्ग फॉर्म होते हैं, तो अगर आपने जो है एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़े इसके लिए आईटीआर वन को फाइल कर दिया, तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने आईटीआर वन भर भी दिया गलती से, और फिर आप चाहते हैं कि आप इसको रिवाइज कर दें, तो आप इसको जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक तो आप जो है इसको बिना किसी लेट फीस के रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद आपको पता लगता है, तो आप जो है 31 मार्च 2027 तक भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर का फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम को ऐड कर सकते हैं, एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको जो है एक्स्ट्रा लेट फीस पे करनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, तो उसमें 1,000 रुपए की लेट फीस जाएगी, और 5 लाख से ऊपर है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी रिवाइज करने के लिए। तो बेटर है कि आप जो है पहली बार में ही सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। आईटीआर 1, 2, 3 जो भी आप एलिजिबल है, आईटीआर 4 भरने के लिए एलिजिबल है, उसी को आप फाइल करें। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।